तुम्हारे जैसी टैलेंटेड नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मुफ्त मिल गई। भाभी, आपके हाथों के बने खाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना ऐसा खाया लगता है। है ऐसा लगता है पेट तो क्या आत्मा भी तृप्त हो गई। देवर जी रोहन ने पेट पर हाथ फेरते हुए कस कर सच ढका में ली। आपके हाँ हाथ के जी बने जी, सच व्यंजनों में पकवानों आपके की हाथ के बराबरी बने कोई नहीं कर व्यंजनों सकता। पकवानों मैं तो की तरस जाती बराबरी हूँ कोई ऐसे नहीं कर स्वादिष्ट सकता। खाने के मैं लिए। तो तरस काश जाती कि हूँ आप ऐसे मेरे घर स्वादिष्ट के खाने के आसपास लिए। रह रही काश होती तो कम कि से कम आप इतना मेरे घर स्वाद के भरा खाना आसपास तो रह रही खाने को होती तो मिलता। कम से कम देवरानी इतना शोभा ने स्वाद अपनी भरा जेठानी खाना नंदिनी तो की खाने ओर को देखते मिलता। हुए कहा, देवरानी शोभा इसमें ने कौन सी अपनी बड़ी बात जेठानी है, जब भी तुम नंदिनी की लोगों का ओर मन देखते करे हुए आ कहा, जाया इसमें करो कौन और सी आने बड़ी से बात पहले है, एक जब फोन भी तुम कर दिया लोगों का करो मन करे कि आ क्या जाया क्या करो। खाना और है। हाँ, मैं आने सब से रेडी पहले करके एक रखूंगी। फोन कर दिया नंदिनी करो ने कि अपनी क्या क्या तारीफ से खाना है। खुश होकर मैं कहा, सब रेडी सही तो करके कह रही है रखूंगी। बड़ी बहू, नंदिनी ने के अपनी पास तारीफ तो से खुश समय होकर ही कहा। समय है। तुम तो सर्विस करती हो, तुम्हें ढंग से खाना बनाने का समय ही कहाँ मिलता है। तभी तो नंदों के लिए बढ़िया मूंगेरी, पापड़, चिप्स, अचार, मठरी, लड्डू सब बना कर देने की जिम्मेदारी इसको दे दी है, क्योंकि इसके पास करने को है ही क्या पूरे दिन। कोई तुम्हारी तरह कहीं सर्विस तो करती नहीं है। सासू माँ ललिता देवी ने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा, सच में शोभा, मेरा भी सपना था कि मुझे भी जॉब वाली पत्नी मिले जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, लेकिन यहाँ तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने बिल्कुल सही कहा, इसके पास पूरे दिन करने के लिए है ही क्या, खाली तो रहती है। पतिदेव राहुल ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, वाकई मम्मा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ ना होकर एकदम अपडेट जॉब करने वाली, हर समय टिप टॉप रहने वाली मैम होती, बिल्कुल चाची की तरह। कम से कम अपने दोस्तों से मिलवाते अच्छा तो लगता। इसीलिए तो मैं कभी अपने दोस्तों को घर लेकर नहीं आता। बेटे साहिल ने सबकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। नंदिनी को उनके ये शब्द, इसके पास है ही क्या करने को पूरे दिन, चुभे जरूर, लेकिन तुरंत नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए सब समेट लेने लगी। सब खाना खाकर उठ भी गए, लेकिन नंदिनी से पूछने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी कि उसने खाना खाया या नहीं। उसने सब समेट कर अपनी प्लेट लगाई और वहीं किचन में पड़ी चेयर पर खाने बैठ गई। रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सबकी बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इस घर में हर किसी ने उसे तारीफ करके बेवकूफ़ बनाया है, उसे धोखा दिया है, सब ने उससे अपना काम निकलवाया है। वो सबकी दिल से सेवा भी करती रही, बदले में सुनती भी रही कि क्या करती है, खाली ही तो रहती हो। अपने पति और बेटे की नज़रों में ही कोई इज्जत नहीं। तभी मोबाइल की रिंगटोन से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मीता का फ़ोन था। उठाया, उसकी आवाज़ सुनकर वो बोली, तू रो रही है, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएगी। उसने जब इतने प्यार से पूछा तो वह बताए बिना ना रह सकी और रोते हुए अपने मन की सारी बातें उसे बताती चली गई। मैं तो तुझे हमेशा कहती थी, जिन शब्दों को तू तारीफ समझती है वो ये लोग तुझे धोखा देते हैं, तुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तू दिन भर सबके लिए घर में मरती खपती है तो सबकी नज़रों में कुछ नहीं करती। वो तेरी देवरानी जिसका घर देखकर ही उल्टी आती है, अपने दो लोगों का खाना भी ढंग से नहीं बना पाती। उसे सब सर पर चढ़ा कर रखते हैं क्योंकि महारानी बाहर जाकर कमा कर लाती है। अभी तेरे कामों की गिनती की जाए और उसे हिसाब से अलग अलग मेड की सैलरी निकाली जाए तो शायद तेरे पति की सैलरी कम पड़ जाए, लेकिन उन्हें तो इतनी टैलेंटेड मुफ्त की नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मिली हुई है, तो वो क्यों कीमत समझेंगी। नमिता गुस्से से बोली, अब तू भी मत सुना मुझे, कोई ऐसा तरीका बता जिससे मुझे भी सम्मान मिले और मुझे खुद भी आत्मसंतुष्टि मिले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तू जो ये काम अपनी नंदों के लिए मुफ्त में करती है उसे ही अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बना। यानी कि आजकल ये बढ़िया मूंगेरी, पापड़, करी, चिप्स, अचार, मठरी, लड्डू
कोई घर पर नहीं बनाता क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है, लेकिन सबको अच्छी गुणवत्ता का सामान चाहिए रहता है और इसके लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तेरी फेसबुक पर फूड ब्लॉग की आईडी बना दूंगी और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना दूंगी। जब भी कोई भी चीज़ बना उसका वीडियो ज़रूर बना, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे। फिर देखना मेरी दोस्त कितनी जल्दी फेमस हो जाएगी। ये तो मुझे भी पता है कि तेरे हाथों के स्वाद के जादू से कोई बच नहीं सकता। ये तेरे घर वाले हर समय तेरी देवरानी के नाम की माला जपते रहते हैं, वो सब तेरे सामने पानी भरेंगे। ये मेरी बात तो नोट कर लेना। अगले दिन से ही नंदिनी ने सुबह से घर का सारा काम निपटा कर रख दिया और अपने काम में लग गई। आम का सीजन चल रहा था। उसने फ़ोन करके ढेर सारे कच्चे आम मंगवाए तो सासू माँ आश्चर्य से बोली, बहू इतने आम किस लिए? तब नंदिनी ने उन्हें पूरी बात बताई। तब तक पतिदेव भी आ गए और सुनते ही आग बबूला हो गए। ये काम ही बचा था, हमारी बेइज्जती कराओगे? आप लोग ही कहते थे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ कमाती नहीं हूँ, तो मैंने भी सोचा कि कुछ कर लिया जाए और इससे अच्छा कोई काम मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ मैं खुद ही मालकिन हूँ, खुद ही कर्मचारी हूँ और पतिदेव। कोई काम छोटा नहीं होता। अब मैंने सोच लिया है तो अपने कदम पीछे नहीं लूँगी। अब सोचना आप लोगों को है कि घर के काम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की नज़रों में मैं तो कुछ करती ही नहीं। अब स्वाद लेकर ठंडा रखा हुआ खाना खाइए। माँ जी, आप भी दोनों दीदी से कह दीजिएगा कि अब मैं किसी का काम मुफ्त में नहीं करूँगी, बल्कि अपनी मेहनत का मेहनताना वसूल करूँगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। नंदिनी का काम हाथों हाथ चलने लगा। वो घर से सारा सामान बनाकर ऑर्डर पर सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे जब आमदनी अच्छी होने लगी तो उसने 2 काम वाली लगा ली, जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो गया। उसमें उसकी दोस्त नमिता ने उसका पूरा साथ दिया। उसके फूड ब्लॉग लोगों को बेहद पसंद आते। उसने घर वालों की परवाह करना ही छोड़ दिया। कौन क्या कहता है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसने खाना खाया या नहीं खाया, आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान की चमक उसके चेहरे पर पता चलती। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।